दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं ऑप्शन चेन डेटा देख देता हूं और इसीलिए मैं बोलता हूं आप लोगों को कि ऑप्शन चेन डेटा के बाद हमें एफएनओ डेटा का वेट करना चाहिए शाम को, जो देर से आते हैं। और उस वक्त मैं आपको एक समरी भी दे दिया करूँगा डेटा की, जैसे मैंने कल दी है, क्योंकि पहले मैं थोड़ा पब्लिक का एक ओपिनियन जानना चाह रहा था इस चीज़ के ऊपर, बट अब मैं पब्लिक ओपिनियन के साथ अपना एक पर्सनल ओपिनियन भी आपको साइड में दे दूंगा, जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। अभी हम अगर देखें तो 15,800 पर अभी भी 48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फंसे हुए हैं, 53,000 फंसे हुए हैं 15,900 पर, और 16,000 पे लगभग 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फंसे हुए हैं। इतनी शॉर्ट कवरिंग हुई है, उसके बाद भी अभी भी बहुत सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं। 16,050 पे 46,000, 16,100 पे 70,000 कॉल राइटिंग फंस चुकी है अभी के हिसाब से। और इस वक्त अगर आप निफ्टी के फ्यूचर्स देख रहे हैं, अभी भी 30-40 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। अगर मैं वर्ल्ड मार्केट आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक और S&P फ्लैट है। यूरोपियन मार्केट्स माइल्डली पॉजिटिव है, इतनी ज़्यादा कोई पॉजिटिव नहीं है। जर्मनी में वीकनेस है जस्ट बिकॉज वहाँ के इकोनॉमिक डेटा ख़राब आए हैं, बाकी ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट ठीक है अभी तो। बट जैसे कि मैंने आपको कल बोला था, एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये अपडेट मेरे को देना ज़रूरी था। काफ़ी लोग पूछते हैं क्या टेक्निकल सही में वर्क करते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, डाउ जोन्स 35,180 200 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा, बड़ा ब्रेकआउट नहीं आएगा। कल का आप टॉप देखिए 35,197 से रिवर्स हुआ है और अभी एक बहुत क्रिटिकल ट्रेंड लाइन के ऊपर है। अगर 35,000 के ऊपर डाउ जोन्स दोबारा निकलता है, अमेरिकन मार्केट्स बुलिश होंगे और कल हम दोबारा रैली कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक होनी चाहिए, इस ट्रेंड लाइन पे नज़र रखिएगा। डाउ जोन्स के लिए ये बहुत क्रिटिकल ट्रेंड लाइन है। अगर कुछ अभी भी बियर्स को उम्मीद है तो वो केवल इस ट्रेंड लाइन की उम्मीद है। अमेरिका में कुछ नेगेटिव होगा तब हमारे मार्केट में कुछ अभी दिक्कत होगी, वरना हमारे खुद के जो क्यूज़ हैं वो बहुत पॉजिटिव है, डेटा बहुत पॉजिटिव है और ये पुट राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें आज के दिन तो, क्योंकि 16,000 पे 1,23,000 पुट राइटिंग आज के दिन हुई, 1,35,000 ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। 16,100 पे 67,000 जो है वो पुट राइट हुई है और आज के दिन लगभग 69,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आज के दिन राइट हुए हैं, टोटल बैठे हुए हैं। और उसके बाद अगर आप देखें 15,900 पर भी 1,40,000, 15,800 पर भी 1,22,000। तो अगर आप आज के दिन देखेंगे ना तो अंधी कॉल पुट राइटिंग हुई है, जैसी बहुत दिनों बाद मेरे को इतनी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो डेटा ओवरऑल अभी आप सामने से देखते हैं, ऊपर से बहुत पॉजिटिव है ऑप्शन चेन का डेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जैसे मैं आपको बोलता हूँ, शाम को एफएनओ डेटा देखना बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि अगर वहाँ पे ये पता चला कि पुट राइटिंग रिटेलर ने करी है तो ये पुट राइटिंग की जो स्ट्रेंथ है वो ऑटोमेटिकली 50% कम हो जाएगी। और ये जो हल्की फुल्की कॉल राइटिंग हुई है, वैसे लगता तो नहीं मेरे को कोई कॉल राइटिंग बिग प्लेयर्स में आज करके गया होगा, बट अगर ये बिग प्लेयर्स द्वारा करी गई होगी दैट वुड बी जो मार्केट के लिए कैप की तरह काम करेगा। बट जैसे कि हम बोलते हैं, प्राइस एक्शन इज़ द किंग, जो कि हमें आज के दिन ट्रेड में देखने को मिला। अब आपके लिए कल के लिए क्या ट्रेड बनेगा, देखिए एक तो इसने आज के जो सपोर्ट्स है ना वो बहुत नीचे हैं। निफ्टी खुले नीले आकाश में जिसे बोलते हैं उस तरीके से ऊपर है, आपके पास कोई लेवल नहीं है, आप केवल अंदाज़ा लगा सकते हो, फिबोनाची से ट्रेड निकाल सकते हो। तो अगर मैं फिबोनाची लेवल आपको एक अगला इंपॉर्टेंट बताऊं तो वो यही है 16,135, जहां पे आज इसने एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस लिया। 135 का लेवल एक बहुत क्रिटिकल फिबोनाची लेवल है। तो यहां पे अगर मान लीजिए मार्केट हल्का फुल्का गैप डाउन होता है कल के दिन और इस लेवल को ब्रेक करता है, तब आप एक नया जो है पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, पहली चीज़, ठीक है। बट ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना है, क्योंकि ये लेवल दोबारा ब्रीच होगा तो नीचे इसके पास सपोर्ट यहाँ पे या तो ये स्विंग एक एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्विंग आपके लिए सपोर्ट एक्ट करेगा। 16,090 और 16,100 की रेंज ये ब्रीच होगा तो ये नीचे की साइड एटलीस्ट 16,050 और 16,025 तक नीचे की साइड आ सकता है, इसमें कोई जो है इसे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट मेरे लिए क्या है, 16,135 का लेवल ब्रीच होता है, ऊपर की साइड के मेरे टारगेट्स होंगे एटलीस्ट 16,200, पहला टारगेट हम सेफ लेके चलेंगे। और एग्रेसिव टारगेट जब हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे तो एक लेवल निकल के आया है जो है 16,275, ये भी एक फिबोनाची लेवल है जो मेरे लिए निकल के आया है और कल के लिए मेरे काम करेगा।
तो ये एक बहुत क्रिटिकल लेवल्स हैं। 16,200 पहला जो है प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, इसके आसपास आप प्रॉफिट बुक करना सोच सकते हैं या स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। और उसके बाद 16,275, तो ये 2 ट्रेड मेरे बनते हैं। डेटा स्ट्रांग है, ओवरऑल मोमेंटम स्ट्रांग है, बट अमेरिका में अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती है तो हम लोग कल 16,200 भी क्रॉस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, जस्ट बिकॉज ऑन द बेस ऑफ डेटा। और कल SBI के रिजल्ट्स भी हैं, तो बैंक निफ्टी कल एक्शन में हो सकता है, वो तो हम बैंक निफ्टी की वीडियो में डिस्कस कर ही लेंगे। नीचे की साइड अब क्या देखना चाहिए, देखो मैं आज भी आपको यही बोलता हूँ जो मैंने कल बोला था, अगर इस मार्केट को गिरना है हमें एक बड़ा गैप डाउन चाहिए। बड़ा गैप डाउन क्यों चाहिए, ये जो सारे पुट राइटर्स हैं, 16,000 के पुट राइटर हैं, 16,100 के पुट राइटर्स हैं, 15,900 के पुट राइटर्स हैं, इनको ट्रैप करना होगा। तो मेरे को गैप डाउन चाहिए कम से कम 100-150 पॉइंट का, तब कुछ हो सकता है मंदी की साइड। बट कल के लिए मेरे को ज़्यादा मंदी इसमें दिखाई नहीं देती है। ब्रेकआउट, क्योंकि 2 महीने का एक रेंज हमने बनाई थी, 15,900 नीचे की ऊपर की साइड और 15,600 नीचे की साइड। 2 महीने बाद हम उस रेंज को ब्रीच कर रहे हैं और इतना स्ट्रांगली वॉल्यूम्स के साथ ब्रीच कर रहे हैं, तो बहुत क्रिटिकल है कि अगर इसे गिरना है, इसे या तो इस लेवल के नीचे ओपन होना पड़ेगा तभी मार्केट गिरेगा। ये मेरे लिए एक बहुत क्रिटिकल लेवल है। अगर आपको शॉर्ट्स भी इनिशिएट करते हैं, जब तक 16,025 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, शॉर्ट्स करने का सोचना भी मत। अभी हर डिप को बाय किया जाएगा और एग्रेसिवली बाय किया जाएगा, जस्ट बिकॉज कॉल राइटर्स फंसे हुए हैं। जब भी डिप आएगा, कॉल राइटर का जो लॉस है वो थोड़ा कम होगा, तो कम लॉस पे वो अपनी कॉल जो उसने राइट करी हुई है उसे बाय करेगा, तो क्या होगा, मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डेटा में जब ट्रैपिंग होती है लॉन्ग्स की या शॉर्ट्स की, तो वो मार्केट को अपनी डायरेक्शन में चलाते रह सकते हैं। तो कल के लिए हमारा व्यू प्लान बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को समझ आ गया होगा बैंक निफ्टी में के लिए क्या स्ट्रेटेजाइज और किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। देखिए, पहले हम बैंक निफ्टी की बात कर लेंगे, उसके बाद सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें देखेंगे। थोड़ा रेड हो रहा है भाई, जो फ्यूचर है वो मैं वर्ल्ड मार्केट का आपको बता रहा था। डाउ के ऊपर नज़र रखिएगा आज के दिन। डाउ इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी में, ये सस्टेन करता है या नहीं, या फिर ये फिजल आउट हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट चाहिए आपको। अगर वर्ल्ड मार्केट में कुछ भी गड़बड़ होती है और एक बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो सारी सिनेरियोज एक दिन में पलट सकता है। वो हमने बियर्स के साथ होते हुए देखा है। आप देखिए 2 दिन पहले मार्केट कहाँ था और आज कहाँ पर है, और बुल्स के साथ भी ऐसा हो सकता है, ऑल डिपेंडिंग अपॉन द वर्ल्ड मार्केट। अब बैंक निफ्टी में भी मेरा व्यू सेम है। बैंक निफ्टी में अगर गिरावट आनी है तो बैंक निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन चाहिए। बड़े गैप डाउन से मेरा इन द सेंस है 100-150 पॉइंट का गैप डाउन नहीं, मेरे को चाहिए बैंक निफ्टी 34,900 एंड 850 के नीचे ओपन होगा। ये सारे जो पुट राइटर्स हैं ये सब के सब ट्रैप हो जाएंगे और ये प्रेशर डालेंगे नीचे की साइड जो है पोजीशन ले जाने की। ठीक है, तो ये चाहिए मेरे को अगर आपको मंदी खेलनी है। तो मेरा सिंपल क्लियर कट प्लान है, अगर आपको मंदी खेलनी है इस मार्केट में, इसको गैप डाउन होने दीजिए, लॉन्ग्स को ट्रैप करने दीजिए। उससे पहले कोई मतलब नहीं है मंदी खेलने का, क्योंकि आपका पैसा बनेगा नहीं, पुट्स का प्रीमियम उधर जाएगा और कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, पहली चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट करके रखनी है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा गैप डाउन हो और उसके बाद ये थोड़ा ऊपर आके नीचे की साइड जाने लगे, तब भी शॉर्ट बनता है। बट उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि अगर 150-100 पॉइंट नीचे अगर कहीं भी ये खुल जाता है, 100-150 पॉइंट, ये वहाँ से भी रिकवर कर जाएगा। इतनी स्ट्रॉन्ग जो है इस वक्त हमें डेटा दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ डेटा के बेस पे मैं बोल रहा हूँ, जो ऑप्शन चेन के डेटा है। FNO डेटा शाम को मिलेंगे, वहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई देगा कि पुट कॉल राइटिंग ये कौन करके गया है, और वहाँ पे हमारे ज़्यादा जो है एक पिक्चर क्लियर होगी। तो अभी नेकेड अगर आप ऑप्शन डेटा देख रहे हैं बिना FNO डेटा के, बुलिश है, कोई इसमें दोहराए नहीं है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और कॉल राइटर्स भी भाई बुरी तरीके से ट्रैप्ड है। अब हमें बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट देखना है। देखिए, मैं आपको 15 मिनट चार्ट दिखाता हूँ इस वक्त बैंक निफ्टी का। 15 मिनट चार्ट अगर मैं दिखाता हूँ, आप ये लेवल नोट करके रखिए। देखिए, यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है, ये जो गैप डाउन हुआ था ये गैप कभी भरा ही नहीं गया इसके बाद। तो 35,350 अगर किसी को ट्रेड ट्रिगर करना है, मान लीजिए कल कोई गैप अप हो जाता है हल्का फुल्का या फ्लैट ओपनिंग होती है, तो आप या तो 35,200 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, 35,200 का स्टॉप लॉस लगा के
आप इसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं। बट सेफ ट्रेड क्या बनेगा आपका, अगर आपको सेफ ही खेलना है, 35,350 का लेवल है ये, ठीक है। 35,350 का जो लेवल है, इस लेवल को आप लोग नोट करके रखिए। ये लेवल अगर ब्रेकआउट होगा बैंक निफ्टी में, तो आप मान के चलिए बैंक निफ्टी 35,500 और 35,600 700 की रेंज भी कल के दिन टेस्ट कर सकता है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अगर 35,350 ब्रीच होता है ऊपर की साइड में, तो 35,600 और 700 की रेंज हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकती है, जस्ट बिकॉज गैप फिलिंग थ्योरी, यहाँ पे गैप है। सिंपल लॉजिक, यहाँ तक मार्केट एक बार लेके आएगा कॉल राइटर्स को ट्रैप करता हुआ। और इसका सबसे बड़ा ट्रिगर कौन हो सकता है? सबसे बड़ा ट्रिगर होगा SBI के रिजल्ट्स। तो ठीक है, ये हमारा प्लान है। नीचे की साइड आपको कब तक नहीं सोचना है भाई, जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी ना, मैं शॉर्ट करने के फेवर में नहीं हूँ। 34,900 800 इसके नीचे मैं शॉर्ट करूँगा। जब तक ये रेंज होल्ड है, मेरे को कोई डर नहीं है लॉन्ग करने के लिए, ठीक है। क्लियर कट प्लान है। दूसरा क्या चीज़ आपको देखनी है, अगर आपको नीचे की साइड का इनिशिएट करना है ट्रेड, कि मार्केट अगर गैप अप करके 350 340 पे रेजिस्टेंस ले रहा है और उसके बाद नीचे की साइड आ रहा है, और ये 200 का एक जो मेजर ऑप्शन बैरियर अभी बना हुआ है 35,200 का, इसको नीचे तोड़ रहा है, तो आप एक बार सोच सकते हैं शॉर्ट करने का। बट देखिए, हाइपोथेटिकली अभी कहना बहुत आसान है, उस वक्त ट्रेड एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए सेफ ट्रेड अगर बनता है कहीं पे, तो 34,900 के नीचे शॉर्ट है, और 35,350 के ऊपर लॉन्ग है। इससे पहले कोई भी एक मीनिंगफुल ट्रेड मेरे लिए नहीं बनता है। आप अपने हिसाब से लेवल्स पे प्ले कर सकते हैं, ऊपर बेचना नीचे खरीदना। बाकी मेरे को ये 2 लेवल टूटेंगे मैं ट्रेड लूँगा, वरना मैं स्टॉक्स पे कर ही रहा हूँ। जो हमारा पर्सनल ट्रेड ग्रुप है, वहाँ पे स्टॉक्स में दबा के हम लोग प्रॉफिट जनरेट कर ही रहे हैं, और आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब हम थोड़ा स्टॉक एनालाइज करेंगे, और सबसे पहले एक्सिस बैंक का हम देख लेते हैं। डेली चार्ट फॉर्मेशन में लगाता हूँ, जो मैं आपको कह रहा था, ये ग्रे एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रे एरिया ब्रेकआउट होगा, एक्सिस बैंक विल बाउंस, और एक्सिस बैंक ने ऐसा ज़बरदस्त बाउंस दिया है, अभी एटलीस्ट 744 तक हमें ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई देगा। HDFC बैंक अभी भी कंपैरेटिवली वीक है, बट वही चीज़ 1405, जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ता है शॉर्ट नहीं करना है मेरे लिए। जब तक 1444 को नहीं तोड़ता है लॉन्ग नहीं करना है, ये मेरी ट्रेड है। ICICI बैंक लोअर एंड आज इसने टेस्ट करी, एक बार के लिए ब्रीच भी करी, बट उसके बाद जो है ऊपर की साइड ब्रीच करके काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है आज के दिन ICICI बैंक के अंदर। SBI मेन थिंग, SBI ने 442 का लेवल ब्रेकआउट कर दिया। एक राउंडिंग बॉटम काइंड पैटर्न से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मेरे लिए जब तक 440 से लेकर 444 की रेंज होल्ड है, मेरे लिए SBI बुलिश है। SBI में काफ़ी अच्छा ट्रेड जो है वो दिख सकता है, और रिजल्ट का एक ट्रैक्शन कल के दिन आ सकता है। तो वॉच आउट कीजिएगा SBI को। बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है SBI, क्योंकि अगर SBI के रिजल्ट अच्छे आते हैं, PSU बैंक्स और स्पेशली जो अंडर परफॉर्मिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, उसमें एक अच्छा अट्रैक्शन कल के दिन आ सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें रिलायंस को, रिलायंस 2080 के ऊपर क्लोजिंग दी है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया जो काम करेगा वो 2095 और 2100 का है। तो 2100 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल जब निकलेगा, रिलायंस में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी ऊपर की साइड में। और अगर हम देखें बजाज फाइनेंस, जो हम बात कर ही रहे थे, जब तक इस लाइन के ऊपर है 62 42 के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। DLF अभी भी ब्रेकआउट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। जो 333 का लेवल था उसको होल्ड करके ब्रेकआउट जा रहा है। मेरा टारगेट पोजिशनली 390 से 400 का है DLF में, बशर्ते 333 की जो क्लोजिंग बेसिस पे लेवल्स हैं वो होल्ड होते हैं। मेरे लिए DLF स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।